गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैथन की इस ट्यूटोरियल क्लास में फिर से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 26 को आगे बढ़ाते हैं। 25 लेक्चर में हम लोगों ने देखा पैथन क्या होता है, पैथन कितने टाइप के होते हैं। अब हम अपनी क्लास को फिर से कंटिन्यूज करते हैं और देखते हैं पैथन के अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आते हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई। चलें, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एक्सेसिंग कैसे करते हैं, यहाँ तक देख रखा था। हमारा टॉपिक था ये लूप से कैसे एक्सेस करते हैं किसी एरे को। ठीक है, आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट रन कराते हैं। एक्सेसिंग एरे यूजिंग फॉर लूप। अगर एरे में वैल्यू पड़ी हो तो हम कैसे लूप के थ्रू उसको निकालते हैं, हम लोग ये टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं एरे में। चलो भाई फटाफट आइए। फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टिक, इसका मतलब आपने एरे मॉड्यूल को कंप्लीट, क्लास को, मॉड्यूल को, सब चीज़ इंपोर्ट कर रखा है। एवरीथिंग इज इंपोर्टेड इन हेयर। STU रोल, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है STU रोल, और एरे में आपने आई 101, 102, 103, 104, 105 ये वैल्यू रखते हैं। और आई यहाँ पे क्या है, आई एक डाटा टाइप है जो बता रखा है कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और विदाउट इंडेक्स, अगर आप विदाउट इंडेक्स चाहते हैं कैसे करेंगे, तो फॉर एक लूप चलाते हैं। एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट एक प्रकार का क्या है, इटरेशन वेरिएबल है। इन एक ऑपरेटर है। STU रोल नंबर क्या है, एक सीक्वेंस डाटा टाइप का अपना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस डाटा टाइप का है ये एरे। ठीक है, हाँ, और प्रिंट एलिमेंट क्या होगा, जरा देखिए। STU रोल नंबर, फिर जो पहली वैल्यू है 101 जाएगी कहाँ पे, एलिमेंट पे। एलिमेंट की वैल्यू आएगी, यहाँ प्रिंट हो जाएगी 101। फिर से लूप हमारा लौट के फिर से वहाँ जाएगा, तो रोल नंबर STU रूल वाले वेरिएबल से वैल्यू कहाँ जाएगा, 102 उठेगा, कहाँ चला जाएगा, रोल नंबर पे चला जाएगा। और रोल नंबर से कहाँ चला जाएगा, एलिमेंट पे आ जाएगा। एलिमेंट की वैल्यू 102 प्रिंट हो जाएगा। नई लाइन में वर्टिकली प्रिंट होगा। ये कैसे प्रिंट होगा, वर्टिकली। फिर से ऊपर जाते हैं आप, फिर 103 जाएगा, 104 जाएगा, 105 जाएगा। वर्टिकली आपको 101, 102, 103, 104 और 105 आपको दिखाई देगा। ठीक है, विथ इंडेक्स अगर आप चाहते हैं, नहीं सर हमको इंडेक्स के साथ इसको देखना है, तो आपको क्या करना है, लेन एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो STU रोल नंबर को क्या कर लीजिए, उसके अंदर पास कर दीजिए, तो कितने वैल्यू हैं उसमें ये बता देगा। तो 5 आउटपुट आएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन आपने पढ़ा होगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, 0 से लेकर जितने भी आप नियन दोगे उससे कम तक वैल्यू देगा, तो 4 तक, 0 से लेके यहाँ पर 4 तक यहाँ वैल्यू चलेगा। पहले n की वैल्यू जाएगी 0 इस पे, फिर जाएगी 1, फिर जाएगी 2, फिर जाएगा 3, फिर जाएगा 4। तो विदाउट इंडेक्सिंग भी आप देख लीजिए। STU5 मतलब STU रोल ऑफ आई मतलब STU रोल ऑफ 0 लोकेशन पे 101 प्रिंट हो जाएगा। फिर से n जो रेंज है उस पर अगली वैल्यू फेंकी जाएगी 1, तो यहाँ STU रोल ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, एड्स 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिए, इस वाले स्लाइड्स में आपने देखा कि कैसे हम लोग एक्सेसिंग एरे करते हैं यूजिंग फॉर लूप। और फॉर लूप के माध्यम से आपने देखा दो तरह से, विदाउट इंडेक्स और विथ इंडेक्स। याद रखना, अगर विदाउट इंडेक्स करना है तो आपको रेंज ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, लेंथ नहीं निकालना है। लेकिन विथ इंडेक्स करना है तो आपको रेंज फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और लेंथ फंक्शन की मदद से आपको लेंथ पता करना होगा जो भी आपके पास एरे वेरिएबल में होगा उसका लेंथ। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपने इंपोर्ट करते हो एरे मॉड्यूल को, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एरे नाम के मेथड से। आप दो चीज़ पास करते हैं इसमें, दो आर्गूमेंट्स। एरे एक मेथड है किसका, एरे एक मेथड है किस क्लास का, एरे क्लास का। और उस क्लास के मेथड की मदद से आप दो आर्गूमेंट पास करते हो। आई डाटा टाइप को जस्टिफाई करता है, और ये एलिमेंट्स हैं जो बताएगा कि ये देखिए इंटीजर टाइप वैल्यू दिया। बस आप उसके बाद ये दोनों लाइनें या फिर ये कोई एक यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। आप इंडेक्स बाय इंडेक्स निकालना चाहते हैं या आप वैसे वैल्यू, आउटपुट तो सेम आएगा। एक्सेसिंग एरे यूजिंग वाइल लूप, इसी तरह से यदि हम वाइल लूप से यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। डिक्लेरेशन तो ठीक उसी तरह होता है, लेंथ हमें निकालना पड़ेगा, जिसे हम आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट कहा गया है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पहली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, वी आर डिस्कस अबाउट द लूप एंड इट्स कंपोनेंट्स
तो आप देख रहे हैं पहला कंपोनेंट्स अगर लूप के ऊपर कोई चीज़ है तो आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट कहलाएगा। इवन यही नहीं, आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट इसके ऊपर जो दो लाइनें दिख रही हैं वो भी आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट है। अब आया यहाँ पे लूप की दुनिया, i इक्वल टू 0, इसे लूप को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ से लूप की दुनिया शुरू होती है, लूप का इनिशियलाइजेशन होता है। वाइल i लेस देन n, आपने कहा i लेस देन n, ये लूप का टर्मिनेशन कंडीशन है। लूप कब तक चलेगा? जब तक i की वैल्यू छोटी रहेगी n से। अगला क्या है टॉपिक देखिए, प्रिंट stu रोल ऑफ i बॉडी ऑफ लूप बोथ लाइन जस्ट बिलो। आप देख पा रहे हैं बॉडी ऑफ लूप है और यही नहीं है, इसके बाद भी एक लाइन है जो कंट्रोल अपडेशन है, वो कहलाएगा क्या? बॉडी ऑफ लूप ही, लेकिन उसका अपना एक नया नाम है, एक स्पेशल नेम है जिसे हम कंट्रोल अपडेशन कहते हैं। ठीक है, प्रिंट stu रोल आप पूरा अब देखो मैंने यहाँ पर बाहर क्यों इसको लिखा, मैं बताना चाहता हूँ जिसको इसका जो आउटपुट आएगा वो वर्टिकली आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा हॉरिजॉन्टली आएगा। देख लीजिए, ये देखिए 101, 102, 102, 103, ये जो आउटपुट आया है लूप का आया हुआ है, चूँकि 1 बाई 1 प्रिंट होगा, हर बार जाएगा। जबकि ये अगर एक बार आप यूज़ करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा आउटपुट आपका, कोई डाउट? चलें, अपेंड मेथड, एक्सेसिंग एरे वाइल लूप देखने के बाद आपने देखा बहुत सारा मेथड हम लोगों ने लिस्ट पढ़ रखा है, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे 1 बाई 1 हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आप स्टैंड कर देंगे अपने ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने पहले से ही हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ रखा है। अपेंड मेथड क्या करता है? एट अ सिंगल एलिमेंट्स ऐड इन अ लिस्ट, वही काम एग्जैक्टली यहाँ पर एरे हो जाएगा बस। दिस मेथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एरे, अंत में जाके क्या कर देगा? एक वैल्यू क्या करेगा? ऐड कर देगा। सब जानते हैं स्टूडेंट, सिंटैक्स क्या है? एरे नेम होगा, डॉट लगाना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और ये क्या करना पड़ेगा? मेथड के अंदर एक आर्गुमेंट पास करना है, एक वैल्यू। ठीक, और याद रखना वैल्यू वही पास करना है जिस टाइप का आपने डिक्लेयर किया, यही ध्यान रखना है आपको। आपने जब एरे डिक्लेयर कर रहे थे तो उसमें डाटा कोड क्या डाला है? आई डाला है कि एफ डाला है? आपको ध्यान रखना है उस बात का। ये ऑब्जेक्ट एरे क्लास हो गया, ये मेथड ऑफ क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्लास, और ये हो गया मेथड ऑफ एरे क्लास। अपेंड एक मेथड है एरे क्लास का भी, और लिस्ट क्लास में भी आपने इसको पढ़ा था, तो इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गेटिंग यूज़र इनपुट, कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लें और एरे में डालें, ये सीखना है। तो आपने इंपोर्ट कर लिया, आपने खाली एम्प्टी आपने क्या कर लिया? एक डिक्लेयर कर लिया एरे को एरे मेथड से। ठीक है, बस अगर आप यहाँ स्टिक, अगर आप इसे इंपोर्ट एरे किए होते तो आपको एरे डॉट एरे करना पड़ता, बाकी और कोई अंतर नहीं है। आपको एरे लिखने से आप इसलिए बच गए, एरे क्लास इसलिए आपने नहीं लिखा क्योंकि आपने पहले से सबको इनबिल्ट दावत दे दिया है, पूरे सबको। प्री डिफाइन जितनी भी चीज़ें होंगी एरे में एरे क्लास में सब आ गए इसमें। तो यन आपने क्या किया? यन एक रिसीवर वेरिएबल रखते हैं, ये टाइप कास्टिंग हो रहा है, इनपुट में आप जानते ही हैं। ये मैसेज प्रॉम्प्ट दिया गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स, पहले डिक्लेयर कर दो कि एरे में कितनी वैल्यू चाहते हो, तो 5, 7 जो भी अब किया होगा वो चला गया होगा यन पे, और यन को बना लिया आपने क्या? यन को बना लिया रेंज फंक्शन में, यन को पास कर दिया। ये इंड वैल्यू है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 बाई 1 बढ़ेगा, और जितना भी आपने इंटर किया होगा यन की वैल्यू से कम तक चलेगा। पहले 0 आएगा, आई पे क्या आएगा? पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। कब तक आएगा डिपेंड ये करता है सर यन पे क्या रखा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा हम कैसे बताएंगे कि यन की वैल्यू क्या यूजर ने इनपुट किया है, वो जो कि ये करेगा उसी तरह काम होगा। देखिए क्या होगा, stu रूल डॉट अपेंड इंट इंटर इनपुट इंटर एलिमेंट्स, आपको कह रहा है कि डालिए वैल्यू। 0 के लिए उसने वैल्यू मांगा, इसी तरह 1 के लिए वैल्यू मांगेगा, 2 के लिए वैल्यू मांगेगा, एट स्वान रिपीटली कंटिन्यूसली प्रॉम्प्ट द यूजर रन टाइम वैल्यूज वेन एवर इंडिंग द n-1 वैल्यूज। जो भी आपने एलिमेंट्स में गिनती मांगा होगा उससे कम तक ही उसका आउटपुट दिखाएगा। फॉर, अच्छा ये तो हो गया इनपुटिंग करने का काम, इनपुट हो गया। आप चलिए निकालते कैसे इसको। फॉर आई इन रेंज लेन stu ऑफ रोल नंबर, आपको पता है जब हम लोग अगर हम लोग इंडेक्स वैल्यू से निकालते हैं तो याद रखो कि लेन यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने लेक्चर में बताया था कि लेन का यूज़ कब किया जाता है। तो आप यहाँ मल्टीपल फंक्शन, अगर आपको लेन फंक्शन नहीं पता तो इस लाइन को आप शायद नहीं समझ पाए।
रेंज फंक्शन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा होगा तो ये बात नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपने रेंज फंक्शन और लेन नहीं पढ़ा है तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। वैसे मैं एक डीमो तौर पे बता दे रहा हूँ लेन मेथड क्या करता है। लेन मेथड किसी भी सीक्वेंस डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट में कितने वैल्यू होल्ड हैं वो बता देता है। रेंज क्या करता है, रेंज एक प्रकार का फंक्शन है, सीक्वेंस डाटा टाइप है, जो कि इसके अंदर जो भी पास करोगे उससे कम तक 0 से लेकर स्टेप बाई 1 वैल्यू बढ़ता रहता है। आगे क्या किया, प्रिंट STU ऑफ रोल ऑफ आई। देख लीजिए, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब भी लेन फंक्शन चलेगा, रेंज चलेगा तो आप इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं और क्या करेगा, आउटपुट निकल आएगा। तो आप समझ गए स्टूडेंट। इसी पर आप कई प्रोग्राम बनाइए। जैसे मैं एक प्रोग्राम बता दे रहा हूँ, जैसे राइट अ प्रोग्राम इनपुट सम नंबर इन अ एरे, फाइंड आउट हाउ मेनी पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए स्टूडेंट, राइट ऑन पेज दिस क्वेश्चन। यही एग्जैक्ट पढ़ने के बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनिएगा। मैं कहता हूँ जितना भी आपने लिस्ट में याद हो, आप अगर स्टूडेंट्स हैं और आपने पढ़ा है मेरा वीडियोस और मेरा अगर क्लास ज्वाइन किया था तो मैंने याद होगा आपको कि मैंने लिस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको कि लिस्ट में कुछ वैल्यू इंटर करिए, उसमें लेंथ बताइए, उसमें ग्रेटर देन बताइए, तमाम तरह के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब के सब अप्लाई इस पे करके कुछ एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। उसके बाद आप अगला जो स्लाइड में कंटेंट है तब उसको लिखिएगा। पहले आप उसको ना लिखकर जो अगली स्लाइड आएगा या जो चीज़ इस पर पढ़ाया जाएगा, इससे पहले इसी के बेसिक पर आपको 10-5 क्वेश्चन कर लेने चाहिए। रानू जी समझ रही ना? आपने जितने भी लिस्ट के, जैसे कोई कह दिया कि एरे बनाना, इसी में क्वेश्चन बता देना हूँ भाई। कोई कहा था कि एक एरे बनाइए जिसमें 10 वैल्यू लीजिए, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू बताइए कौन है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक एरे रन टाइम लीजिए, उसमें कुछ वैल्यू डालिए, उसका समेशन और एवरेज में निकालिए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ वैल्यू डालिए किसी एरे में, उसमें बताए हो कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव हैं, कितने ऑड हैं, पॉजिटिव निगेटिव और कितने न्यूट्रल हैं, 0 हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे अराइज हो सकते हैं। सर्च करिए, 10 नंबर आप डालिए, रोल नंबर, फिर लास्ट में फिर से एक वैल्यू डालिए और वो वैल्यू पता करिए उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। तमाम तरह क्वेश्चन लिस्ट संबंधित हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। इंसर्ट क्या करता है आप पहले पता है, बताइए रानू जी, व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्ट मेथड इन लिस्ट मेथड। लिस्ट में, लिस्ट क्लास में जो इंसर्ट मेथड था वो क्या काम करता था? वेरी गुड, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर अपनी वैल्यू रखवाने का काम करता था, जबकि अपेंड लास्ट में करता है। और इंसर्ट में किसी लोकेशन पे जहाँ चाहे वहाँ रखा सकते हैं, बशर्ते वो सिंगल आर्गूमेंट लेता था, और ये डबल आर्गूमेंट लेगा, क्योंकि इसमें आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, फिर कॉमा, फिर वैल्यू। दिस मेथड इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एरे। ये एग्जिस्टिंग एरे के पार्टिकुलर लोकेशन में वैल्यू रख सकता है। सिंटैक्स क्या आप जानते हैं, वाकई में इससे एरे नेम डॉट इंसर्ट पोजीशन नंबर कामा न्यू एलिमेंट्स, ऐसा करते हैं आपकी वैल्यू उस लोकेशन पे चली जाती है। पॉप मेथड क्या करता है आप देख लीजिए, दिस मेथड इज यूज टू रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एरे। ये क्या करता है, ये लास्ट जो वैल्यू रहेगी आपके एरे में उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। आप वाकई में, मैंने पिछले वीडियो क्यों फास्ट पढ़ाया, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, जिसकी स्लाइड से आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सिंटैक्स क्या होता है, एरे नेम दीजिए, डॉट लिखिए, पॉप करिए, द लास्ट एलिमेंट रिमूव ऑफ द एरे लिस्ट। पॉप यन भी यहाँ चलता है, नन यन का मतलब होता है आप चाहें तो इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। दिस मेथड यूज टू रिमूव एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय द पोजीशन नंबर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एरे एंड द रिटर्न रिमूव एलिमेंट्स। ये क्या करता है, ये पॉप मेथड ये रिमूव कर देता है जो भी आप पार्टिकुलर एलिमेंट्स देंगे पोजीशन का, वो रिमूव कर देगा। आप एज वी नो वी आर द डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर इन लिस्ट क्लासेस, पॉप, टपल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने कई बार इसको पॉप को देखा है, तो इसमें टाइम ना कंज्यूम करते हो आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, एरे नेम डॉट पॉप और पोजीशन नंबर आप दे दीजिए, ऑटोमेटिकली उस पोजीशन नंबर से क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा आपका एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। रिमूव एक मेथड सा, रिमूव मेथड क्या करता है, दिस मेथड यूज टू रिमूव फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एरे। आपके एग्जिस्टिंग एरे में जो भी आप वैल्यू दोगे जो सबसे पहले मिलेगा। यहाँ करेंसी का मतलब ये है, अगर आपको 15 डिलीट करना है अपने एरे के किसी एलिमेंट से, मतलब ब्लॉक से, और 15 पूरा भरा हुआ है, तो पहला जो मिलेगा वही रिमूव होगा, बाकी रिमूव नहीं होगा। इट इज डज नॉट इफ इट डजेंट फाउंड द एलिमेंट। यदि आपने जो वैल्यू डालने की बात किया, जो आपको वैल्यू रिमूव करने की बात किया, सपोज दैट वो अवेलेबल नहीं है आपके एरे में, तो आपको शो करेगा कि वैल्यू एरर। ये तो पहले से जानते थे आप। दिस इज द वेरी सिंपल थिंग्स अबाउट द वी आर लर्निंग द प्रीवियस लेक्चर इन द लिस्ट
क्लास। लिस्ट में आपने बहुत अच्छे से सीखा है। सिंटैक्स क्या होता है, एरे नेम डॉट रिमूव, और जो भी एलिमेंट डालोगे वो अगर होगा तो डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा तो रिटर्न द एरर मैसेज। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स पता चल जाता है। दिस मेथड रिटर्न्स पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ गिवन एलिमेंट्स इन द एरे इफ डज नॉट फाउंड द एलिमेंट सोज वैल्यू एरर। आप किसी भी वैल्यू को आप चाहते हो कौन से इंडेक्स पे है, उसका इंडेक्स नंबर जानना चाहते हैं तो वो बता देगा, इंडेक्स नंबर आपको बता देगा कौन से इंडेक्स पे मैं हूँ। सिंटैक्स क्या है, एरे नेम डॉट इंडेक्स और एलिमेंट। आपको इंडेक्स मेथड में उस एलिमेंट को पास करना है जिस एलिमेंट को पता करना चाहते हो तुम्हारा इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स मेथड इसलिए बना ही होता है कि बता देता है कि मेरे ये जो एलिमेंट्स आप बताना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, उसका इंडेक्स ये है। ठीक। और सर क्वेश्चन रानू जी का क्वेश्चन है, सर यदि टाइप मल्टीपल वैल्यूज रहे तो इंडेक्स क्या बताएगा? बेटा तो इंडेक्स किसका बताएगा, जो पहले मिलेगा उसका बताएगा। ठीक है, वैल्यूज में जो पहले मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। वैल्यू मल्टीपल हो सकते हैं, इंडेक्स नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। इंडेक्स समझ में आ गया। रिवर्स क्या करता है, दिस मेथड इज यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। एरे को रिवर्स कर देगा, मतलब वो राइट टू लेफ्ट, जो लेफ्ट टू राइट होगा उसको राइट टू लेफ्ट कर देगा। सिंटैक्स क्या होता है, एरे नेम डॉट रिवर्स करेंगे, आपकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने, सभी का एग्जाम्पल नहीं बताया, बिकॉज रीजन बिहाइंड दिस वी आर डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर लिस्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप पहले दिन स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं तो आप लिस्ट की वीडियोस देखिए, लिस्ट के मेथड देखिए, सेम टू सेम है। एक्सटेंड क्या करता है, ऐड अ मोर देन एलिमेंट्स इन द एरे। एक्सटेंड आप जानते हैं, दिस मेथड इज अपेंड का बड़ा भाई, अपेंड और इंसर्ट का बड़ा भाई। इंसर्ट पार्टिकुलर किसी लोकेशन वैल्यू डाल सकता है, अपेंड लास्ट में ही डालता है, एक्सटेंड भी लास्ट में डालता है, बशर्ते वन मोर देन वैल्यू। एरे के अंदर आपको एरे टाइप अगर पास करना हो तो बहुत आसान है इसमें पास वैल्यू रख देना। तो दिस मेथड यूज टू अपेंड अनदर एरे इन इटरेबल ऑब्जेक्ट एज अ इंड ऑफ द एरे। इस मेथड की मदद से आप अपेंड कर सकते हैं अनदर एरे, एक एरे के अंदर दूसरा एरे टाइप का और इटरेबल ऑब्जेक्ट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो वो भी वैल्यू, जैसे लिस्ट की वैल्यू पास कर दो, कोई बात नहीं। इटरेबल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सीक्वेंस डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट को इटरेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। याद रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो समझ जाना सीक्वेंस डाटा टाइप में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी बात किया जा रहा है। इटरेबल ऑब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक बात करते हैं। सिंटैक्स है एरे नेम डॉट एक्सटेंड ARI। यहाँ पर एरे टाइप पास कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक लिस्ट भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सटेंड समझ में आ गया। स्लाइसिंग ऑन एरे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या अभी पढ़ लेते हैं अगर टाइम हो तो, ठीक देख लेते हैं स्लाइसिंग क्या है, चूंकि आपने पढ़ा है मुझे बताना ही है, समझाना ज़्यादा नहीं है। स्लाइसिंग ऑन द एरे कैन बी यूज टू रिट्रीव अ पीस ऑफ द एरे। स्लाइसिंग ऑन एरे कैन बी यूज, स्लाइसिंग एरे में यूज करने का प्रयोग हम लोग इसलिए कर सकते हैं, रिट्रीव अ पीस ऑफ द एरे। हम एरे के ग्रुप में किसी चीज़ को निकालना चाहते हो, ग्रुप में कोई चीज़ हो और ग्रुप में हम सब ग्रुप बना के किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं, देन यूज टू स्लाइसिंग ऑफ द एरे दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। और स्लाइसिंग का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप ऑफ द एरे। स्लाइसिंग इज यूजफुल टू रिट्रीव अ रेंज ऑफ द एलिमेंट्स। ये यूजफुल है किसके लिए, रिट्रीव अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको रेंज ऑफ एलिमेंट्स निकालने इन द एरे से, तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द स्लाइसिंग ऑफ द एरे। सिंटैक्स क्या होता है, न्यू एरे नेम इक्वल टू एरे नेम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप साइज। आप सब जानते हैं, इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप देखिए जाके पिछला वाला वीडियोस जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्लाइस, और वो लिस्ट में बहुत अच्छे से हमने समझा है, लिस्ट टपल में स्लाइस। ठीक है, नहीं और बच्चों को तो ओमटिंग आने लगेगी, सर इतनी बार बताएंगे, मुझे आता है, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। PIP क्या है, एक प्रकार का पैकेज है, इसके बारे में नहीं हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। PIP क्या है, PIP इज द पैकेज मैनेजर फॉर पैथन। पैथन का एक पैकेज है जो आप इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल भी होता है, चेक करना होगा इंस्टॉल होता है कि नहीं रहता है, चेक करना होगा आपकी सिस्टम है कि नहीं है। यूजिंग PIP वी कैन इंस्टॉल पैथन पैकेज। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पैथन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं PIP की मदद से। हाउ टू इंस्टॉल PIP कैसे करते हैं, PIP इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैथन विच मीन्स दैट व्हेन यू द डाउनलोड पैथन फ्रॉम http://www.pathan.org/ दिस इज द वेब एड्रेस ऑफ द वेयर वी कैन द इंस्टॉल ऑफ द प्रोग्राम।
जहाँ से आप इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम, उसका अपना साइट्स दे रखा है, यू कैन ऑटोमेटिकली गेट PIP इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ऐसा करने से जब ये डाउनलोड यहाँ से करेंगे तो ऑटोमेटिक PIP भी इसके साथ में इनबिल्ट हो जाएगी। चेक इफ PIP इज ऑलरेडी इंस्टॉल, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो PIP लिखिए और अंडरस्कोर 2 सिंबल लिखिए, सॉरी हाइपन सिंबल लिखिए, वर्जन लिखिए और कमांड प्रॉम्प्ट इंटर कर दीजिए, आपको खुद ही बता देगा इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो अपडेट कैसा करना चाहते हैं, पैथन PIP इंस्टॉल अपडेट PIP कर सकते हैं। और हाउ टू गेट हेल्प, कैसे हेल्प कर सकते हैं PIP की हेल्प, इट शो द लिस्ट ऑफ द पिप कमांड्स एंड देयर फंक्शन। अगर आप PIP और हेल्प कर देंगे तो आपको ये कुछ काम करेगा। हाउ टू इंस्टॉल पैकेज, कैसे करते हैं PIP इंस्टॉल पैकेज, हम लोग PIP इंस्टॉल कैमल केस पैकेज नेम है, कैमल केस एक प्रकार का पैकेज नेम है। हम इन्होंने ये यूज़ किया है या हमने ये यूज़ किया है, आप कोई दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज़ पैकेजेस, कैसे यूज़ करते हैं, इंपोर्ट कैमल केस, इंपोर्ट कैमल केस कैसे आप यूज़ करेंगे पैकेज, भाई इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आपने भी देखा कि ना हम लोग यूज़ कर रहे थे एरे, तो हाउ टू अनइंस्टॉल पैकेज इसी तरह अनइंस्टॉल भी होगा। नमपाई जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और नमपाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बता दूं। पहले से हम लोगों ने अभी तक जो एरे देखा है उसमें स्ट्रिंग और कैरेक्टर को इनपुट करने का कोई कंसेप्ट नहीं देखा है, और आप कर भी नहीं पाएंगे अफसोस, अगर आपको नमपाई अलग से एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे तब आपको थर्ड पार्टी से ये लेना पड़ेगा पैकेजेस और इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप एरे में स्ट्रिंग हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास। हम लोग अगले वीडियोज़ में आके लेके आएंगे आपके लिए नमपाई, और वो क्लास आपकी शायद लास्ट क्लास होगी आपके एरे की, ठीक है। थैंक यू सो मच।